खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच है। बिहार में बुलडोजर एक्शन तेज, बक्सर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद सभी जिलों में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। इसी कड़ी में बक्सर शहर में भी आज व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। नगर परिषद की टीम ने मॉडल थाना से स्टेशन रोड तक चलाया अभियान। शनिवार सुबह नगर परिषद बक्सर की टीम ने नापजोख के आधार पर शहर से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अभियान की शुरुआत नगर परिषद कार्यालय से की गई, जिसके बाद मॉडल थाना, स्टेशन रोड, मुख्य बाजार क्षेत्र तक क्रमवार कार्रवाई की गई। इस अभियान में नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी, थाना पुलिस और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहीं। ठेले, गुमटी, होर्डिंग व बोर्ड किए गए जब्त या हटाए गए। कार्रवाई के दौरान सड़कों और गलियों में लगाए गए ठेले, गुमटी, होर्डिंग, बोर्ड, अवैध दुकानों के हिस्से को हटाया गया। कई स्थानों पर अतिक्रमणकारियों को तुरंत सामान हटाने के आदेश दिए गए। कुछ लोगों पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही कई दुकानदारों और ठेला चालकों को 20 घंटे की मोहलत दी गई कि वे स्वयं अपना सामान हटाएं, अन्यथा आगे कठोर कार्रवाई होगी। लोगों में नाराजगी, गरीब वर्ग ने जताई पीड़ा। अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाए जा रहे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कई प्रभावित लोगों ने कहा कि सरकार गरीबों का ख्याल नहीं रख रही, पहले व्यवस्था करे फिर हटाए। रोज कमाने खाने वाले लोग अब कहां जाएंगे? चारों तरफ से हम लोगों को मारा जा रहा है। कई ठेला चालकों और छोटे दुकानदारों ने कहा कि उनके परिवारों की आजीविका इसी से चलती है और अचानक कार्रवाई से उन्हें कठिनाई झेलनी होगी। प्रशासन का पक्ष, सड़क खाली कराना जरूरी। नगर परिषद अधिकारियों ने कहा कि शहर में लगातार जाम की समस्या बढ़ रही थी। मुख्य मार्गों पर अवैध कब्जे के कारण आवागमन बाधित हो रहा था, इसलिए सड़कें खाली कराना जरूरी है। प्रशासन ने संकेत दिया कि आगे भी जहां जहां अवैध कब्जे आज हम लोग शुरू किए हैं थाना चौक से, मॉडल थाना से, और हम लोग स्टेशन तक जाएंगे और लौट के फिर वहीं आएंगे। फाइन भी हुआ है क्या अभी किसी लोगों? अभी तक 2 लोगों का फाइन 2-2 हजार रुपये का हुआ है, जिसमें एक होंडा शोरूम है और एक दुकान वाले का फाइन हुआ है। क्या कहिएगा लोगों को अतिक्रमण को लेकर? मैं कहूँगा कि सब कुछ अपने मन से हटा ले, हम लोग नुकसान करना नहीं चाहते हैं। और जो लोग 10 मिनट का मौका भी मांग रहे हैं, 15 मिनट मांग रहे हैं, उनको दे भी रहे हैं, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो सर पक्की घर मकान हो गए उसके लिए उनके लिए नोटिस किया जाएगा। फिलहाल अभी हम रोड, फुटपाथ और नाला इतना लेके चल रहे हैं, बाकी के लिए हम बाद में कार्रवाई करेंगे। जो नगर परिषद द्वारा जो पानी का टंकी लगाया गया उसको भी हटाया जाएगा। ये सब भिन्न विषय है। वो सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई भी चीज लगाई गई है तो वो यथावत रहेंगे। चाहे किसी भी संस्था का लगा, बिजली का पोल है, टेलीफोन का पोल है, या नगर पालिका का ये ATM लगा हुआ है, वाटर ATM, सब जन सेवा का है, चापाकल लगा हुआ है, तो इन चीजों को नहीं हटाया जाएगा। आप लोग हटा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, पीछे से लगा रहे हैं तो उनको फाइन किया जाएगा। इसलिए तो मैं बार बार कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि लोग हटा लें। आप लोग भी अपने प्रेस के माध्यम से अपील कीजिए कि वो लोग हटा लें, ताकि हमें ज्यादा काम करने में आसानी हो। कब तक चलेगा ये अगले आदेश तक। अभी 15 दिन का रूट प्लान बना है, उसके हिसाब से ही चलेगा। सब झगड़ा ही कर रहा है। ऐसे लोगों से मतलब प्रशासन का, सरकार का मतलब दिक्कत है। क्या लेके गया है? सरकार के नाम बदनाम कर रहे हैं, झगड़ा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। काफी कष्ट में दिखाई दे। कष्ट में कुछ नहीं है, क्या ले गया?
3-4 हजार के सामान लेगा उसको कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत किए थे नगर पालिका के। काहे नहीं मेहनत किए, हम लोग साफ सफाई करते नगर पालिका इतना जब देखिए रोड पर कितना धूल लगा हुआ है, बिल्डिंग से पैसा कितना जाता है पता। लेकिन यहाँ जगह जगह पर मतलब धूल देखिए, केवल यहाँ कागज को बाहर आ जाता है, कर्मचारी कागज केवल बाहर कर सफाई करते हैं। देखिए धूल कितना उड़ रहा है यहाँ पर, केवल कागजों को बाहर कर सफाई किया जाता है। यहाँ पर नगर पालिका में सफाई है, सफाई करना है तो ढंग से सफाई करो। बैनर आपका लेकर गए, मतलब केवल कागज बाहर देने से आपका सफाई बैनर नहीं। लेकर चले गए, क्या कहेंगे? क्या करेंगे, उन लोगों का विचार है, लेके गए। क्या कहिएगा? अतिक्रमण तो ये तो गरीबों पर अत्याचार हो रहा है सरासर गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, और अमीर को देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए तो अमीर है तो उसको समय दे दिया जाए, 2000 रुपये फाइन कर छोड़ दिया जा रहा है। अगर यही चीज़ गरीब के पास रहता तो डायरेक्ट उसको फाइन नहीं किया जाता, तोड़कर गिरा दिया जाता। अब हम लोग अपना आवाज़ वोट के बैठक में हम लोग उठाते हैं, लेकिन तभी भी ये सरकार है, केंद्र सरकार जो भाजपा का सरकार है अभी बिहार में, तो इस पे विधायक जी को बोलना चाहिए, आकर देखना चाहिए। लेकिन विधायक जी अभी तक एक बार भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। तो हम वार्ड पार्षद होकर उनसे कितना भी तो हम बिहार में फिर सरकार बनने के बाद ही तत्कालीन में ये कार्रवाई चालू हो गई पूरे ये तो होना ही था, क्योंकि 10,000 रुपया जो वोट खरीदने के नाम पर जिसको बांटा गया, जो लिया है तो भुगतेगा ना। फ्री में तो पैसा आता नहीं है, और पैसा मिल गया 10,000 रुपया, तो अब उतने में आदमी उतावला हो गया, वोट भी कर दिया, भाजपा का सरकार भी बना दिया, और बाद में ये दशा आप देख लीजिए, इससे भी बुरा दशा होने वाला है। अभी 2 लाख रुपया जब मिलेगा तो जोड़कर उसके साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रोज की रोटी रोजगार के लिए दिया गया है, तो रोजगार यहाँ पर कौन क्या किया है? 10,000 रुपया लेकर बैठ गया है। रोजगार कहीं दिखा दीजिए हमको, कोई 10,000 रुपया लेकर किए कर रहा है तो। रोज की रोटी कमाने वाले को हटाया जा रहा है, ठेला तोड़ा जा रहा है। ये तो सरासर गलत है कि जो गरीब है वो रोड पर अपना कमा कर अपना जीविका चलाते हैं और बाल बच्चे का पेट भरते हैं। अगर वो यहाँ से मुक्त हो जाए तो फिर कौन उनको खिलाएगा? सरकार खिलाएगी। 5 किलो अनाज से कम आप 2 महीना 1 महीना राशन खाइएगा? नहीं खाइएगा। उसके लिए भी आपको लाइन लगना पड़ रहा है। 10,000 दिया गया है रोजगार करने के लिए, 10,000 रोजगार के नाम पर दिया गया है, लेकिन रोजगार यहाँ पर कोई नहीं है, और ये पैसा दिया गया है तो आप हमको वोट कीजिए, वोट खरीदने का काम किया गया है। आ रही है पब्लिक। अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, ये यहाँ पे केवल अपना हाजिरी बनाया जा रहा है। इनसे पूछिए नगर परिषद में शहर में इतने मकान बना है, 40/34 का जमीन कैसे 72/48 हो गया? वो जमीन वो अतिक्रमण नहीं है। ये बाहुबलियों को बचा रही है नगर परिषद, अपनी नाकामियों छुपा रही है, केवल व्यवसायियों को परेशान कर रहा है। सब दुकान के पोस्टर बने कटार दिए, सीढ़ी कटार दिए, अतिक्रमण हो गया। इन लोगों को हिम्मत नहीं है करवाने के लिए। जो व्यवसाय इनसे पूछिए, ये दुकानदारी करने में दुकानदार है, बेचारे लगन के समय है, इन लोगों को दुकानदारी को बर्बाद किया जा रहा है। मतलब व्यवसायी लोग जाते हैं, सबको परेशान किया जा रहा है। यहाँ कोई बोलने वाला ही नहीं, यहाँ के समाज सेवी लोग छुपा हुआ है। क्या जनप्रतिनिधि अपने विधायक से कोई नहीं बोलने वाला इन लोगों को। कहाँ गया इन लोग का प्रतिनिधि, कहाँ गया इन लोग का नेता, कहाँ गया सामाजिक कार्यकर्ता इन लोग का? क्या अपील कीजिएगा? हम ये अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों को परेशान ना किया जाए। अतिक्रमण सही रूप से पहले जो पहले घर आगे बनाए हैं, गली मकान बनाए हैं, उसको मुक्त किया जाए। व्यवसायी लोग अपना सब समझ लेंगे, अपना सब हटा लेंगे। उनको समय दिया जाए, 1 महीने का समय दिया जाए, 1 महीने में सभी लोग अपना सेटलमेंट कर लेंगे। पहले जो घर बनाया है, जो सरकारी जमीन चल जाइए MB कॉलेज के पीछे चल जाइए, पूरा जमीन कब्जा किया गया है। शमशान घाट चल जाइए, पूरा कब्जा किया गया है। कहा जा रहा है नगर परिषद द्वारा कहा जा रहा है कि माइकिंग कर हटाया जा रहा है। कहाँ हटाया जा रहा है? आपको नहीं पता है महाराज, आप पत्रकार नहीं है बक्सर के। आप बताइए अपने मन से कहाँ मैकिंग किया जा रहा है? ये लोग पढ़े लिखे मैकिंग कर रहे हैं। बोल है कि नोटिस दिया गया है, मैकिंग किया जा नोटिस रहा कहाँ है? दिखाइए ना हमको, नोटिस क्या चीज का नोटिस है? नोटिस कुछ का नहीं है। अरे यहाँ बक्सर नगर परिषद आप हटाइएगा, कोई लगा दे रहा है, कोई नियम है कि नहीं? क्या कोई नाम है नियम आपका? लगाइए। क्या अतिक्रमण हटा दिए, फिर एक खतवा पीछे अपने लगा दिया, लोग आगे से लगा दिया। आप नियम बनाइए, नगर परिषद आपका काम है। ये पटना में चलता है, MP में चलता है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, सब देश में लागू है। फाइन मारिए, आदमी समझाइए, जाके उसका सीढ़ी तोड़िएगा, उसका ऊपर कबारिएगा कबार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सेठ पड़ेगा।